दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल डीके जनरल डिटेल्स में। दोस्तों आप सभी के लिए यहां पर 600 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। जी हां, जो कि यहां पर प्रोबेशनरी ऑफिसर का पद है और इसका जो विज्ञापन है आज के डेट में ही निकला है। तो फॉर्म जो भराएगा 27/12 से स्टार्ट यहाँ पर है, जो कि 16 जनवरी तक फॉर्म आपको भरना है। ऑनलाइन मोड में फॉर्म भरना है। ये जो वैकेंसी है आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो भारत के कोई भी अभ्यर्थी कोई भी स्टेट से आते हैं वो प्रोबेशनरी जो ऑफिसर है उसके फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। ये यहाँ पर लिंक है, इस लिंक के माध्यम से आपको फॉर्म भरनी है। तो चलिए मैं पूरा आपको डिटेल बता देता हूँ। चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के नीचे में दिया हुआ है या कमेंट बॉक्स पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। सारी फॉर्म का फॉर्मेट PDF आपको वहीं पर देखने को मिलेगा, तो ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर आगे आपको जो कब से फॉर्म भरा रहा है, क्या योग्यता है, क्या चयन प्रक्रिया रहेगी, सारी डिटेल बताऊंगा। क्या इसमें फीस जो लगता है पेमेंट वो आपका देखने को मिलता है। तो चलिए कैटेगरी यहाँ पर SC ST OBC EWS UR जो अनारक्षित है। टोटल रेगुलर वैकेंसियाँ हैं तो SC के लिए 87 पोस्ट है, ST के लिए 43 है, OBC 158, EWS 58 और सामान्य अभ्यर्थी के लिए यहाँ पर 240 पोस्ट है। तो टोटल यहाँ पर 586 यहाँ पर पोस्ट है। उसके बाद जो यहाँ पर दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी है, तो VI यहाँ पर है, देख सकते हैं 6 है, HI 6, LD 6 और DNE 6। बैकलॉग भी वैकेंसी हैं जिसमें आपका ST का है 14 पद है और टोटल 14 है। इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर टोटल जो वैकेंसियाँ हैं 600 वैकेंसियाँ, और जिसमें दिव्यांग अभ्यर्थियों को यहाँ पर 26 है। तो 600 पोस्ट है, अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से फॉर्म इसमें भर सकते हैं। तो चलिए पूरा इसका जो डिटेल है उसको मैं आपको बता दूं, क्या क्या इसमें फॉर्म कब से भरना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूड है, जो कि एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट 27/12 से 16/1 तक रहेगा। पेमेंट आप एप्लीकेशन फीस का 27/12 से 16/1। डाउनलोड आप प्राइमरी जो एग्ज़ाम है प्री एग्ज़ाम कॉल लेटर आपको 3 और 4 वीक ऑफ फरवरी 2025। तो तीसरा या फोर्थ जो वीक है फरवरी के, वहाँ पर आपको डाउनलोड देखने को मिल जाएगा जो आपका पेपर कॉल लेटर एडमिट कार्ड। उसके बाद फेस 1 ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो 8 से 15 मार्च के बीच रखा जाएगा। उसके बाद रिजल्ट प्रीलिमिनरी एग्जाम का रिजल्ट अप्रैल महीने में आपको क्लियर कर दिया जाएगा। उसके बाद डाउनलोड ऑफ मेन एग्जाम जो कॉल लेटर है एडमिट कार्ड है 2nd वीक ऑफ अप्रैल 2025। तो दूसरा सप्ताह मतलब अप्रैल माह के दूसरे सप्ताह में आपको यहाँ पर जो मेन एग्जाम है उसका कॉल लेटर देखने को मिलेगा। फेज 2 का फिर ऑनलाइन एग्जाम जो होना है, मेन एग्जाम होना है, वो अप्रैल 2025 में रहेगा। उसके बाद रिजल्ट मेन एग्जाम का आपका मई-जून में डिक्लेयर होगा। उसके बाद डाउनलोड फेज 3 का कॉल लेटर तो वो मई-जून 2025 में रहेगा। फेज 3 का यहाँ पर जो साइकोमेट्रिक है वो जो टेस्ट है वो मई-जून में ही रहेगा। उसके बाद इंटरव्यू ग्रुप एक्सरसाइज जो होना है मई-जून में। डिक्लेयर ऑफ फाइनल रिजल्ट मई-जून में हो जाएगा। तो मानकर चलिए 6 महीने में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अच्छा खासा वैकेंसी है। प्रोफेसरी जो ऑफिसर है, साथ साथ यहाँ पर प्री एग्जामिनेशन जो ट्रेनिंग है, तो उसके बाद ST SC OBC के लिए यहाँ पर जो डेट बताया जाएगा। और डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर ऑफ प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो होना है, तो यहाँ पर जनवरी-फरवरी 2025 में जो दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए, और कंडक्ट ऑफ प्री एग्जाम ट्रेनिंग जो 2025 में आपको फरवरी में देखने को मिलेगा। तो ये है क्राइटेरिया क्या है जो आपकी योग्यता है। तो सबसे पहले एज लिमिट की बात कर लें तो आपका 1/4/2024 की स्थिति में 1 अप्रैल 2024 की स्थिति में कम से कम आपका 21 वर्ष होना अनिवार्य है और अधिकतम 30 वर्ष। उसके बाद 30 वर्ष के बाद जो OBC है उसको 3 वर्ष की छूट है, मतलब 33 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर SC और ST उसको 5 साल, तो 30-5 35 साल तक। दिव्यांग पर्सन उसको 10 साल की छूट है जो कि सामान्य अभ्यर्थियों के लिए, और यहाँ पर OBC के लिए 13 साल, ST SC के लिए 15 साल, एक्स सर्विसमैन को भी 5 साल की यहाँ पर छूट है। तो सभी छूट मिलाकर आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो योग्यता है आपकी मेन है, क्या योग्यता, तो नॉर्मल योग्यता है, केवल स्नातक बोला गया है। कब की स्थिति में 30/4/2025 तक आपको पास होना है, या जो अभ्यर्थी ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड एनी इक्वलमेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्निशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो कोई भी यूनिवर्सिटी चाहे स्टेट की हो या सेंट्रल की, अगर आप ग्रेजुएट हैं, स्नातक पास हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप फाइनल ईयर में हैं, ग्रेजुएशन इन अप्लाई फाइनल ईयर में हैं, तो आपको 30/4/2025 तक पास आउट होना है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो मानकर चलिए अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते आपके पास ये इंटरव्यू तक
जो कॉल लेटर आना है उन तक आपको पास होना है जी। साथ ही साथ जो भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं जो पास हैं, क्या चीज़ मेडिकल में, मेडिकल फील्ड में, या इंजीनियरिंग, या चार्टर्ड अकाउंटेंट, या कॉस्ट अकाउंटेंट में अगर आप स्नातक किए हैं तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो सिंपल है, स्नातक अधिकांश अभ्यर्थियों को रहता ही है, तो बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। जो यहाँ पर दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पर दिया हुआ है, ब्लाइंड भी है, एंड लो विजुअल एल भी है, और एच है, उसके बाद इस तरह से, तो इसको जरूर देख सकते हैं। कुछ भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट करिएगा या मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए, कैटेगरी जो इंक्लूड है, फेस नॉट द चेंज यहाँ पर बोला गया है कैटेगरी वाइज, तो यहाँ पर देख सकते हैं सारी कैटेगरी का अलग अलग यहाँ पर दे दिया गया है क्या क्या है, तो इसको आप और अच्छे से पढ़ सकते हैं। सिलेक्शन जो प्रोसेस रहेगा तो 3 फेस प्रोसेस है, 3 एग्ज़ाम होना है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा। जो बैंक का होता है उसमें 2-3 फेस में रहता है, बट क्लियर रहता है, कोई इसमें फर्जी वाला बात नहीं रहता है, या जो जितने भी जैसे स्टेट के वैकेंसियाँ में आपको देखने को मिलती है कि यहाँ फर्जी हो गया, यहाँ भ्रष्टाचार होगा, इस टाइप आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर रहता है, बैंक का हो या सेंट्रल की एसएससी का। तो 3 स्टेप पे एग्ज़ाम होना है। सबसे पहले फेस 1 टर्मली जो एग्ज़ाम होना है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा 100 मार्क्स का, विल कंडक्ट ऑनलाइन मोड में रहेगा, जिसमें टेस्ट में 3 सेक्शन रहेगा, 3 चैप्टर आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, 40 प्रश्न रहेंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड जो कि मैथ्स के 30 प्रश्न और रीजनिंग के 30। बिल्कुल एकदम सिंपल है, तीन ही आपको यहाँ पर पढ़ना है। जैसे व्यापम पीएससी में रहता है 10-12 प्रकार के, वैसे आपको यहाँ पर केवल 3 इंग्लिश लैंग्वेज और आपका मैथ्स रीजनिंग स्ट्रांग होना चाहिए। 100 प्रश्न 100 अंकों का रहेगा, अब आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। प्री अगर आपका एग्ज़ाम निकल जाता है तो मेन एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। तो मेन एग्ज़ाम के लिए देख सकते हैं लगभग 10 अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फेज़ 2 का जो एग्ज़ाम होना है, तो फेज़ 2 का जो एग्ज़ाम होना है जिसमें मेन एग्ज़ाम है, आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट 200 मार्क का रहेगा और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका 50 मार्क्स, टोटल 250 प्रश्न, मतलब 250 यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है 4 सेक्शन में रहेंगे 200 अंकों का, जिसमें रीजनिंग इन कंप्यूटर रहेगा 40 प्रश्न 60 अंकों का, 50 मिनट मिलेगा, मतलब एक साथ रहेगा। उसके बाद है डाटा एनालिसिस, तो इसमें देख सकते हैं 30 प्रश्न 60 अंकों का, 45 मिनट। जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक, बैंकिंग नॉलेज, तो 60 प्रश्न 60 अंकों का। इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा 40 प्रश्न 20 अंकों का, तो टोटल 170 प्रश्न 200 अंकों का, 3 घंटे का समय। डिस्क्रिप्टिव रहेगा जो पेपर है, यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल का रहेगा, नॉर्मल जो स्किल है या ईमेल्स है, रिपोर्ट्स है, जो सिचुएशन है एनालिसिस करने का, ये आपका रहेगा 50 अंकों का, मतलब 30 मिनट, तो टोटल 250 अंकों का ये रहेगा। ये दूसरा एग्ज़ाम है, आपका निकल जाता है। सिलेक्शन कट ऑफ जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स रहेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 जितना भी दिया है, और 1/4 माइनस भी आपका यहाँ पर रहेगा। जो एग्ज़ाम है उसमें नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो एग्ज़ाम होना है। उसके बाद है फेस, हाँ यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है पेनल्टी ऑफ रॉन्ग आंसर एप्लीकेशन बोथ प्राइमरी एंड मेन एग्जाम, दोनों एग्जाम में। तो यहाँ पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगा, अगर 4 आपका गलत होता है तो 1 अंक काटा जाएगा। उसका फेस 3 का है, जो कि आपका यहाँ पर साइकोमेट्रिक जो टेस्ट है, ग्रुप एक्सरसाइज है, यहाँ पर एक्सरसाइज एंड पर्सनल इंटरव्यू, ये यहाँ पर होना है। तो इसमें क्या क्या मार्क्स है, तो टोटल मिनिमम जो मार्क्स है ग्रुप एक्सरसाइज का 20 है, इंटरव्यू का 30, टोटल 50 मार्क्स का रहेगा। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स विल बी डिसाइडेड बाय बैंक, तो इसमें आपको उन्हीं के हिसाब से ये डिसाइड रहेगा कितना अंक में आपको पासिंग दिया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन सभी जो एग्ज़ाम है उनका यहाँ पर अंकों को डिसाइड किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं फाइनल सिलेक्शन द कैंडिडेट विल हैव क्वालिफाइड बोथ इन फेज 2 एंड फेज 3, तो दोनों को बोला गया है। आपका मेन एग्ज़ाम है, फेज 2 और फेज 3 का यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रक्रिया बनेगी, मेरिट लिस्ट बनेगा इसके हिसाब से, और जो आपका इंटरव्यू का रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं फेज 2 में जो रहेगा, तो सभी को मिलाकर टोटल 250 और ग्रुप एक्सरसाइज इंटरव्यू 50, तो टोटल 300 अंक है। और उसके बाद अगर इसको नॉर्मलाइज करते हैं तो कम से कम आपका 75 और 25 का रेशियो में 100 ऐसा रहेगा। तो ये है, तो उसके हिसाब से आपका जो फाइनल है रिजल्ट जो होगा पब्लिश, तो रिजल्ट ऑफ प्रीलिमिनरी एग्जाम, मेन एग्जाम एंड फाइनल रिजल्ट विल बी द मेड अवेलेबल इन बैंक वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा। एग्जामिनेशन सेंटर हर राज्य में आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ जैसे छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो रायपुर, भिलाई और आपका बिलासपुर, ये 3 जगह वैसे बनता है, मैं आपको नीचे और बता दूंगा।
और जो यहाँ पर कॉल लेटर आपको वेबसाइट पर देखने को मिलेगा और पहले इसमें डेट क्लियर कर दिया गया है, उसी डेट पर आपको यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग कैरियर ये सब रहेगा, तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं किस हिसाब से आपको पेमेंट दी जाएगी। तो बोर्ड ऑफ वैल्यू ऑफ 2 लाख यहाँ पर बोला गया। मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, तो 3 साल। सर्वे ऑफ द बैंक फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, तो इस हिसाब से आपका पेमेंट रहेगा और उसके हिसाब से आगे जो रहती है वो आपको देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन फीस है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन विल बी 750 रुपये आपको रहेगा। किसके लिए? सामान्य जो अनरिजर्व इन OBC EWS है, बाकी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर फ्री रहता है। और प्री एग्जामिनेशन जो ट्रेनिंग है यहाँ पर उसको देख सकते हैं PT मोड एंड ऑनलाइन मोड में, तो इसको भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ चांस है सामान्य और EWS के लिए 4 और UR और EWS OBC के लिए 7, तो यहाँ पर ये आपका दिया हुआ है। हाउ टू अप्लाई, तो आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना, जो ऊपर लिंक बताया हूँ 27/12/2024 से 16/1/2025 तक। और ये वेबसाइट है, इसी में आपको ये लिंक है, इसी लिंक के माध्यम से, और ये उसका वेबसाइट है, इस पर आपको देख सकते हैं। कुछ भी डाउट्स हो तो उसमें पूछ सकते हैं, ऐसा बोला गया है। और भी कुछ यहाँ पर छूट गया होगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसका यहाँ पर रिप्लाई दिया जाएगा। चैनल में आए पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये एग्जामिनेशन सेंटर है, तो देख सकते हैं मैं सभी जगह का है। छत्तीसगढ़ का मैं बता देता हूँ, भिलाई, बिलासपुर, रायपुर, 3 जगह यहाँ पर सेंटर आपको देखने मिलेगा, जो कि प्राइमरी एग्जाम, प्री एग्जाम के लिए, मेन एग्जाम के लिए केवल रायपुर रहेगा। तो इस हिसाब से आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर इसको डालिए और तैयारी अच्छे से करिए। चलो दोस्तों, जानकारी थी।